नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। दादा बाढ़ देव जी के जन्मोत्सव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संगठित समाज, अनुशासन और भाईचारे से ही हर चुनौती आसान होती है। पूनिया खाप के मंच से मुख्यमंत्री ने न केवल सामाजिक मूल्यों पर बल दिया, बल्कि नई पीढ़ी को नशामुक्त और सशक्त बनाने के लिए ठोस कदमों की घोषणा भी की। हरियाणा सरकार राज्य की विरासत और उसके आदर्श के साथ साथ ऐतिहासिक महापुरुषों की पहचान को संजो कर रख रही है, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कर रही है। इसी क्रम में हिसार के गांव खरकपूनिया में बाड़मेर और झांसल गणराज्य संस्थापक दादा बाढ़ देव जी पूनिया के जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री सैनी सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा, कर्म और चरित्र से इंसान की पहचान होती है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने दादा बाढ़ देव जी को नमन करते हुए कहा, जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान आसान हो जाता है। कि दादा बाढ़ देव, उनका जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि उन्होंने हमें सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र दादा बाढ़ देव जी ने ये हमें दिया है। साथियों, वो कहते थे, बाबा बाढ़ देव जी अपने शब्दों में वो बोलते थे कि खाप की ताकत उसकी एकता में है। ये बाबा बाढ़ देव जी कहते थे और समाज की उन्नति युवाओं की मेहनत में है। ये बाबा बाढ़ देव जी हमें मार्ग दे करके गए हैं। साथियों, उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान वो आसान हो जाता है। ये बाबा बाढ़ देव जी ने हमें सिखाया है। दादा बाढ़ देव के पानव जन्मोत्सव पर यहां एकत्र आए हैं। साथियों, यह दिन हमारे लिए एक श्रद्धा का दिन है और यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। साथियों, ये आत्म बल का भी ये हम सब के लिए दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दादा बाढ़ देव जी का जीवन हम सब जानते हैं कि पूनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसान अपनी पहचान जन्म से नहीं, अपने कर्म और चरित्र से बनाता है। ये बाबा दादा बाढ़ देव जी ने हमें सिखाया है। नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश सरकार दादा बाढ़ देव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने पूनिया खाप से आग्रह किया कि वो युवा पीढ़ी को सही दिशा में प्रेरित करें, जिससे युवा नशे से दूर रहे और आने वाली पीढ़ियां सशक्त और सक्षम बन सके। मुख्यमंत्री ने ये अपील भी की कि सभी लोग युवाओं को शिक्षा, खेल और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें। सीएम सैनी ने कहा, राज्य सरकार अपने वादे पूरे कर रही है। यही नहीं, उन्होंने हिसार के गांव खरकपूनिया के लिए बड़ी घोषणाएं भी की कि हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे किए थे जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था और मुझे खुशी है कि हमने उन 217 में से पहले ही वर्ष के अंदर हमने 50 हमारे वादों को पूरा भी कर दिया है। हमारे जो वायदे थे कि मेरे जो किसान की फसल है, वो किसान की फसल कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा किसान जो फसल उगाएगा, हरियाणा सरकार उसको एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। ये काम हमने, ये देश का पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जिसने निर्णय किया है कि अपने किसान की पूरी फसल वो एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया कि हमारे जो ऐसे किसान थे जिनके पास जमीन पट्टे के ऊपर थी, लंबे समय से वो काश्त कर रहे थे परंतु उनके नाम नहीं थी, ये मालिकाना हक देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो गांव के अंदर किसी व्यक्ति ने अपना मकान पंचायती भूमि के ऊपर बना रखा है, लंबे समय से
उसके ऊपर एक लिटिगेशन कोर्ट की तलवार लटकी रहती थी। कई बार कोई एप्लीकेशन दे देता था, उसका मकान ढा देते थे, मजबूरी होती थी जब कोर्ट का कोई निर्णय आ जाता था। परंतु हमने निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गांव में अगर किसी व्यक्ति ने पंचायती भूमि के ऊपर 20 वर्षों से अपना मकान बना रखा है तो उसको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उसके ऊपर ये समस्या ना रहे। साथियों, हमने जो हमारे किसान थे अंग्रेजों के समय का, उनके ऊपर एक टैक्स लगा हुआ था और उस टैक्स को 133 करोड़ रुपया था। हमने उस टैक्स को तो जड़ से समाप्त किया है और समाप्त तो किया है, 133 करोड़ को भी हमने माफ करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है आज इस पुनिया खाप के बीच में जब मैं आया हूं कि दादा बाड़देव जी महाराज, जिनका जीवन हमें प्रेरणा देता है और उस प्रेरणा को लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। उनकी सोच थी कि गरीब को कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए और हमने आते ही जो बात कही थी कि हम हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरी देने का जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, मेरे पास हरियाणा के जब युवा आए थे कि रिजल्ट रुका है, मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दें। मैंने कहा कि अभी तो नहीं निकाल सकता, परंतु 8 तारीख के बाद जब आप सबका हरियाणा प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं सख्त बाद में लूंगा। पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। 25,000 बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम किया है। साथियों, निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमने ये भी कहा था जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी कि गांव खरक पूनिया में एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूं, खरक पूनिया में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा, पुस्तकालय की बात वो सुरेंद्र पूनिया जी ने कही, यहां पर खरक पूनिया में एक पुस्तकालय भी खोला जाएगा जिससे कि हमारे बच्चों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। और तीसरा, 2 मांगे इन्होंने कही थी। एक और मांग मैं ये कहता हूं, क्योंकि दादा बाड़देव जी का जो जीवन है वो हमें यही सिखाता है और हमारी सरकार निरंतर उसके ऊपर काम कर रही है कि यहाँ स्कूल के अंदर जो हमारा खरक पूनिया का स्कूल है उसको संस्कृत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि बच्चों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि माँ बाप सोचता है कि हमारा बच्चा वो अंग्रेजी स्कूल के अंदर पढ़े, परंतु उसको खरक पूनिया में ही ये सारी सुविधाएं इसी सरकारी स्कूल के अंदर मिलेंगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। कुल मिलाकर नायब सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए 217 वादों में से 50 वादों को पहले ही वर्ष में पूरा कर उदाहरण पेश कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री ने ये अपील भी की कि सभी लोग युवाओं को शिक्षा, खेल, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें। हरियाणा की विकास यात्रा का आधार जाना आपने और नायब सरकार ने एक बार फिर प्रगति और अनुशासन और सशक्त समाज का वादा दोहराया है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।